75 जिले और 1331 केंद्र, 5 लाख अभ्यर्थियों ने दी पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा। स्मार्ट वॉच खुलवाई आंखों की स्कैनिंग, सुरक्षा के बीच रहे पीसीएस प्री के परीक्षा केंद्र। अंदर जाने से पहले उतरवा दिए जूते और जैकेट, जाने कैसे था पीसीएस परीक्षा का पेपर। नहीं, जो नए कानून बनाए गए हैं उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि होनी चाहिए अभी फिलहाल तो। मार्च के लिए हम लोग ने प्रिपरेशन किया था, लेकिन अभी एग्जाम फिर अक्टूबर में आया, फिर दिसंबर में आया। देखते हैं कितनी सारी पोस्ट हैं, वैकेंसी कब क्लियर होती है कब नहीं। बाकी इस समय तो वैकेंसीज का हाल बहुत ज्यादा। व्यवस्था ठीक थी, थोड़ा सेंटर पुराना टाइप का था, लाइट वेट कम थी। यहाँ की व्यवस्थाएं भी टाइट थी, अच्छी डिसिप्लिन अच्छा था, A1 व्यवस्थाएं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। सीसेट बढ़िया आया था, पहले के अकॉर्डिंग तो दूसरा बेटर है। यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर अब खत्म हो चुका है। 2 पालियों में हुए पेपर के बाद कह सकते हैं कि बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आई। कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार परीक्षा कराई गई, हर चीज की स्कैनिंग की गई, यहाँ तक कि आंखों की रेटिना भी जांची गई कि कहीं दूसरी की जगह पर कोई दूसरा तो नहीं चला आया है। आपको बता दें कि कलावा उतरवा दिया गया, आंखों की स्कैनिंग हुई, जैकेट उतरवा दी गई, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच भी पहनकर अंदर जाने नहीं दिया गया। यूपी के 75 जिलों पर 1331 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और इसी के साथ ही बहुचर्चित परीक्षा का प्रीलिम्स अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि भारी तादाद में छात्र पहुंचे थे, लगभग कह सकते हैं कि 80 से 90% उपस्थिति तो रही होगी। फिलहाल चलिए आपको सुनवाते हैं पीसीएस परीक्षा देने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। अभी तो सीसेट का पेपर था, इससे पहले जीएस वाला पेपर, वो भी अच्छा हुआ है। और जीएस का जो पेपर रहा है मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं था। कुछ चीज़ें बहुत फैक्ट पूछी गई थी, कुछ चीज़ें ऐसे थी जो ट्रेडिशन में नहीं थे। क्या उम्मीद रखती है जिस तरीके से आप? अब उम्मीद तो पेपर पे डिपेंड करेगा, बाकी तो फिर अच्छा ही है, पॉजिटिव अप्रोच है कि देखिए क्या होता है। कोई जैसे कि कोई डर वगैरह तो नहीं है लीक होने का, या ऐसा कुछ कोई चांसेस वगैरह ये सब कुछ नहीं लगते हैं? कैसी सुरक्षा वगैरह व्यवस्थाएं? नहीं, जो नए कानून बनाए गए हैं उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि होनी चाहिए अभी फिलहाल तो, पर अच्छी व्यवस्था लग रही है अभी तो इस हिसाब से, जिस तरह से नए कानून बनाए गए उस हिसाब से। यहाँ अयोध्या में हम लोग का एग्जाम है, मैं इलाहाबाद रहती हूँ, मैं कल ही आई यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। हम लोग को बहुत इशू है, क्योंकि हर बार हम लोग को होम सेंटर देते थे, इस बार अयोध्या भेज दिया, तो ये सब प्रॉब्लम हुई। बाकी हम लोग की तैयारी बढ़िया है। मार्च के लिए हम लोग ने प्रिपरेशन किया था, लेकिन अभी एग्जाम फिर अक्टूबर में आया, फिर दिसंबर में आया। तैयारी तो ऐसे ही है जैसे हमेशा होती है, जैसे सारे बच्चे करते हैं। हमारे देश में जैसे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बच्चे लगे रहते हैं, बच्चे अपना सब एफर्ट दे रहे हैं। ये एग्जाम 17 मार्च को होना था और ये एग्जाम अब जाके हो रहा है। हम लोगों ने जनवरी से फॉर्म फिल किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा बच्चों में संघर्ष तो है ही, पर वही है कि संघर्ष से लड़के अब एग्जाम देना है, तो मेहनत तो है। अब बाकी भगवान तो होते ही हैं, बाकी ये है कि मेहनत तो 100% होता है बच्चों का। देखते हैं कितनी सारी पोस्ट हैं, वैकेंसी कब क्लियर होती है कब नहीं। बाकी इस समय तो वैकेंसीज का हाल बहुत ज्यादा है ही, पर ये है कि गवर्नमेंट अब एक्शंस ले रही है, गवर्नमेंट अच्छे मूड में है अब। और जो विधेयक वगैरह पास हुए थे तो उस सब में अच्छी सिचुएशंस है, कंडीशंस देख के लग रहा है कि अच्छे तरीके से काम होगा इस बार। पेपर बहुत ही अच्छा था, बस ये था कि अगर जो अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही अच्छा था। और क्या कहते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं भी टाइट थी, अच्छी डिसिप्लिन अच्छा था, A1 व्यवस्थाएं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई और हम लोग बहुत आराम से देखे। अरेंजमेंट को लेकर क्या कहना है? अरेंजमेंट भी बढ़िया था, काफी अच्छा था। और फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफी अच्छी हुई। पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन पेपर का पैटर्न चेंज किए हैं, थोड़ा उसको टाइट कर दिए हैं पहले से। हाँ, दोनों पेपर का मतलब वो जो लेवल था वो पहले से बेहतर हो गया है, तो मतलब इसकी कट ऑफ पहले की अपेक्षा तो कम ही जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी और लोगों का दृष्टिकोण क्या है वो लोग वैसे जानेंगे। हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं, बाकी तो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। व्यवस्था ठीक थी, थोड़ा सेंटर पुराना टाइप का था, लाइट वेट कम थी, बाकी चीजें बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, ये कहा जा सकता है। लेकिन सेंटर अच्छा नहीं था, लाइट वेट बहुत कम थी क्लास में। पेपर अच्छा था, हाँ, सीसेट बढ़िया आया था, पहले के अकॉर्डिंग तो दूसरा बेटर है। और कुछ, हाँ, चांस है, हाँ।
गवर्नमेंट का अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट हुआ है, किस तरीके से मतलब सुरक्षा की दृष्टि से कितने मतलब सही हुए हैं जो हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक था। हाँ, और कुछ व्यवस्थाएं कैसी की हैं? ठीक थी, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस ठीक था, नॉर्मल। हाँ, मैं आयोग की तैयारियों से एकदम आश्वस्त हूँ कि जो भी हो रहा है एकदम फेयर होगा। और मैं खुद क्यों ऐसा लग रहा है? ये पहली बार इस तरह का? क्योंकि हाँ पहली बार हो रहा है और क्योंकि रेटिना से चेकिंग हो रहा है तो ये मुझे लग रहा है यूनिकनेस होती है हर पर्सन की, तो इसमें मुन्ना भैया लोग को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। सिक्योर है, मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जो आई टेस्ट करके ही भेज रहे हैं अंदर जी एग्जैक्ट वही कैंडिडेट जाएगा, ये श्योर हो रहा है? जी जी जी, वही कैंडिडेट जाएगा जो जिसका मैच करेगा। तो आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि अब फेयर एग्जाम? जी जी, विश्वास है जी। बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है और किसी भी सेंटर पर कोई अव्यवस्था ना हो। सभी तरह की तैयारियां सुनिश्चित की गई थी। सभी सेंटर्स पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और आंतरिक व्यवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से सभी पहलुओं की चर्चा की गई थी और केंद्र व्यवस्थापकों को भी ट्रेन किया गया था और बाकी जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया था, जिससे कि कहीं किसी भी तरह की कोई शिकायत ना आए, कोई अव्यवस्था ना हो। तो अभी पहले पाली की परीक्षा हो रही है इस समय और सभी जो स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो सेंटर्स पर हैं। सभी जगह पर सकुशल परीक्षा संपन्न की जा रही है। 100% कमरों में सीसीटीवी के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल रूम के माध्यम से। हर एक परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस लिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी को इम्पर्सोनेट ना कर सके, किसी के स्थान पर कोई दूसरा न दे सके, इसके लिए पूर्व में ही बायोमेट्रिक की अटेंडेंस व्यवस्था की गई थी। तो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी सेंटर पर कोई अव्यवस्था या मिसमैनेजमेंट की शिकायत ना हो। कई सेंटर पर आप जा चुके हैं सर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, क्या हालात अभी दिख रहे हैं, कितना उत्साह है, क्या एब्सेंट भी लोग आए हैं? हाँ, सभी लोग जो पीसीएस की परीक्षा के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, वो ससमय अपने सेंटर्स पर सब जगह सकुशल पहुंच गए थे और सभी लोग इस समय परीक्षा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।